नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। और चक्रव्यूह में आज बात, कब थमेगा जहर का कहर। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उज्जैन, रतलाम, मुरैना, छतरपुर के बाद अब मंदसौर में भी 3 लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई और इसके साथ ही इस मसले पर सियासत भी गर्मा गई। बात 1 साल की करें तो मध्य प्रदेश में करीब 50 से ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब से जान गंवा दी है। लगभग हर हादसे के बाद सरकार जहरीली शराब पर रोक लगाने, माफिया को निस्तनाबूद करने की बात कही जाती है, लेकिन नतीजा सिफर। सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र क्यों फेल हो रहा है? क्या शराब जहरीली हो गई है या सिस्टम में जहर भर गया है? क्यों नहीं सरकार इस जहर को उखाड़ फेंकती? कब तक मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौतें होती रहेंगी? यही वो सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि इसी साल उज्जैन में 20, मुरैना में 27, छतरपुर में 4 लोगों की मौत अवैध शराब से हो चुकी है। मुरैना शराब कांड के बाद तो ऐसी सियासत हुई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक आमने सामने आ गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि शराब दुकानों की तादाद बढ़े जिससे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगे, तो सीएम शिवराज सिंह इसके खिलाफ थे। सीएम ने कहा था कि माफिया नहीं बचेगा, उखाड़ देंगे, गाड़ देंगे, पाताल से भी खोज निकालेंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक अवैध शराब के अड्डों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दरअसल शराब की बिक्री राज्य सरकारों के लिए कमाई का एक बड़ा माध्यम होती है, लेकिन अवैध शराब का कारोबार करने वालों से शासन, प्रशासन और पुलिस के लोग जो उगाही करते हैं वो भी मामूली नहीं होती। इसलिए कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, शराब माफिया पर इसका कोई असर नहीं होता। ऐसे हादसे होने पर, जैसा कि हमेशा होता आया है, सरकार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करती है और किसी अफसर को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। खुद को गंभीर दिखाने का प्रयास भी होता है, लेकिन कुछ दिन मामला दब जाने के बाद फिर सरकार चुप बैठ जाती है। बात यही कि कब थमेगा ये जहर का कहर। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के एक के यहां से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था, तो यहां से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है, लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कवलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंध। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छांट छांट के चुन चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लौट करके आई है, जब से माफियाओं के हौसले बुलंद है, चाहे शराब माफिया की बात कर ली जाए, चाहे भू माफिया की बात कर ली जाए। हमने शुद्ध के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, हमने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध किया था, शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। आज मुख्यमंत्री के आबकारी मंत्री के जिले में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। कहाँ है मुख्यमंत्री का कानून? कौन उल्टा लटका दिया गया, कौन जमीन के नीचे गाड़ दिया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने कमेटी बनाई है, हम अपने लोगों को बेच रहे हैं, जांच की मांग करेंगे और 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की बात की जा रही है। निश्चित इसी मुद्दे पर करेंगे तीखे सवाल और जवाब भी लेंगे कि आखिर क्यों फेल हो रहा है सरकारी तंत्र, या फिर क्यों सरकारें तो बदलती हैं लेकिन ये हालात जस के तस बने रहते हैं। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि क्या कुछ शराब, जहरीली शराब का जो कहर है, जहर का जो कहर है, किस तरह से उज्जैन में 20, मुरैना में 27 जाने जा चुकी हैं अब तक। छतरपुर में भी ये आंकड़ा बढ़ा है, मंदसौर में अब 3, और न जाने अब आगे कितने ही और शहर इसमें जुड़ने वाले हैं। इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गोविंद मालू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। गोविंद मालू जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्यों सरकारी तंत्र फेल हो रहा है? शराब जहरीली है या फिर सिस्टम में जहर फैल रहा है? शिवानी जी, न तो शराब भले ही जहरीली हो, तंत्र में कोई जहर नहीं है। तंत्र में भी जहर होता तो ये घटनाओं पर
सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार, माफिया तो माफिया है और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले तो, अवैध धंधे करने वाले तो सभी दूर होते हैं, लेकिन उन पर लगाम लगा के कार्रवाई करना ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। किसी को बख्शा गया, किसी को नहीं बख्शा गया। इनके जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनके मकानों तक को जमींदोज कर दिया गया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया है और इसके अभी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद और कार्रवाई जो होगी वो तभी दूर की है। इसे सरकार ने कोई भी कोताही नहीं बरती। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, चाहे कोई सा भी माफिया हो, उस माफिया को नेस्त नाबूद करने के लिए ये सरकार को संकल्पित है और उन माफियाओं को छोड़ नहीं रही है, वो छोड़ेगी भी नहीं। और ये जो शराब, अवैध शराब का धंधा करते हैं, पूरे प्रदेश में उनको चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहां पर ऐसे माफिया लोग आते हैं सामने, उन पर सरकार सख्ती के साथ पेश आती है और ये सरकार की इच्छा शक्ति और माफियाओं के खिलाफ सरकार की जो संकल्प शक्ति है उसका परिचय है। चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, कोई भी हो, उसको पकड़ के, उसको कानूनी कार्रवाई करके, उसको गिरफ्तार करके, उसके जमीन मकान को जमींदोज करके, उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ के उसको दंड दिया जा रहा है। ये सरकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी शराब, अवैध शराब से मरने का जो काम है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बाद सरकार ने बहुत ही सजगता और सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई की है और किसी को बख्शा नहीं। लेकिन सवाल ऐसे में गोविंद जी यही उठता है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद कार्रवाई। खैर, मैं इन सब सवालों के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन योगेश जी, कब थमेगा जहर का कहर? सरकारें बदलती हैं लेकिन जहर वैसा का वैसा ही। देखिए शिवानी जी, गोविंद मालू जी ने अपने बयान में शब्दों के माया जाल को बुनकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को डिफेंड करने का एक असफल प्रयास किया है। भू माफियाओं, शराब माफियाओं, मिलावटखोरों के खिलाफ जो सच्ची नीयत से, नेक इरादों से कार्रवाई हुई थी, वो माननीय कमलनाथ जी के 15 माह के शासन में हुआ था, जिसमें भू माफिया मध्य प्रदेश छोड़कर भागने लगे थे। शराब माफियाओं की तो उफ तक नहीं सुनाई दे रही थी और मिलावटखोरों के खिलाफ जो युद्ध फॉर शुद्ध किया गया था वो मध्य प्रदेश की जनता ने उसको काफी सराहा था। ये जो शराब माफिया, भू माफिया और शिक्षा माफिया, नर्सिंग माफिया, एक्चुअली पिछले 17 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हैं। शिवराज सरकार का इनको निरंतर संरक्षण प्राप्त रहा है। इनके संरक्षण में ये लोग फले फूले हैं। यही एक कारण है कि जैसे ही कमलनाथ जी की कुर्सी है, कमलनाथ जी कुर्सी से हटे, शिवराज जी कुर्सी पर आए, पुनः भू माफियाओं, शराब माफियाओं, मिलावटखोरों की चालबाजियां शुरू हो गई और उजागर होना शुरू। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है मध्य प्रदेश का कि 17 साल से भारतीय जनता पार्टी केवल वादे और डायलॉगबाजी कर रही है। माननीय शिवराज जी कहते हैं गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, निपटा दूंगा, पता नहीं कब निपटाएंगे, कब गाड़ेंगे, कब टांगेंगे। 17 साल तो हो गए प्रदेशवासियों को देखते देखते। हालात जस के तस है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कल मंदसौर जिले में, खास तौर से ये आबकारी मंत्री देवड़ा जी के क्षेत्र की है। इसके पहले उज्जैन, रतलाम, लाहौर और छतरपुर का हवाला आपकी रिपोर्ट के माध्यम से दिया। पूर्व में भी प्रकाशित हो चुका है। कम से कम 60 से 70 लोग पहले भी जहरीली शराब के कारण मौत के काल में समा चुके हैं। बड़ा ही निंदनीय है कि शिवराज प्रशासन जब भी कोई घटना होती है, उनके नेता प्रवक्ता डायलॉगबाजी करके सरकार को बचाने का प्रयास करते हैं। छोटी मोटी कार्रवाई, 1-2 छोटे स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर बिल्कुल अपने सर से पल्ला झाड़ लेते हैं कि कार्रवाई हो गई साहब, जबकि जिम्मेदार जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जब तक ये संरक्षण समाप्त नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में होती रहेंगी। और खास तौर से शिवाली जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंदसौर रतलाम क्षेत्र नशे के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुका है पिछले 17 वर्षों में। तो वह इस प्रकार के जो लोग हैं वो प्रशासन की निगाह से छूटे नहीं है।
इसमें शासकीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की जो मिलीभगत है, जब तक उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस प्रकार की घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। जवाब आप दीजिए डायना गोविंद सत्य जी। भी मान लो। ठीक है, जवाब शिवानी दीजिए जी। गोविंद जी। शिवानी जी, जी मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तो आंकड़े दुगने करके बताना, घटनाओं की 4 नई घटनाएं बता देना जहां हुई नहीं, ये कांग्रेस का एक हथियार रहा है विरोध करने का, नकली आंकड़े देकर। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 15 साल में एक भी शराब की घटना नहीं हुई। ये कब हुई? ये 15 महीने की सरकार आने के बाद अभी हुई, जो माफियाओं को इन्होंने समझाया। इन्होंने शराब जनवरी से लेकर शराब जुलाई पर के जो बीच में अपने घटना हित के है। लिए भाव बढ़ाए, हर 5 किलोमीटर पर नई दुकान खोलने की बात कही, महिलाओं के लिए अलग काउंटर खोलने की बात की, ऑनलाइन शराब बिक्री की बात की। इसके अलावा ये शुद्ध के लिए युद्ध और युद्ध के लिए शुद्ध, ये केवल था, पैसे के लिए युद्ध था, किस तरह वसूली के युद्ध था, डरा कर धमका कर और वसूली कैसे करना। ये 15 महीने में यही चला, ताकि माफियाओं को एक बार तो डराया और उसके बाद में बाकी सब माफियाओं से उन्होंने वसूली की। इसका परिणाम आज ये प्रदेश भोग रहा है। पूरे 15 साल में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, ये सब 15 महीने के बाद में ये लगातार हो रही है और हम इस पर पूरी तरह से हमको नेस्त नाबूद करने में लगे हुए हैं। जी योगेश जी, आ रही हूँ, एक बार गोविंद जी पूरी बात कर ले, फिर आपसे जवाब देने वाले कांग्रेस के लोग हैं। अलग अलग जगह पर जो नाम आएंगे वो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं। माफियाओं में इनके ही लोग करते हैं, चाहे वो नकली दवाइयों का मामला हो या कंसंट्रेटर का मामला हो। ऐसे कई सारे पहले भी आए हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से लूट खसोट के 15 महीने में इन्होंने बर्बाद किया है, जो हमने अच्छा सुशासन किया था, उसको हमारे आते हमने जब शिकंजा कसा तब ये भागते फिर रहे हैं। और अब हमने माफियाओं पर जब लगाम लगाई है सर, लेकिन तो बात सब ये लोग भी है, सवाल ये भी उठता है कि शिकंजा कसने के बाद इतने लोगों की जाने जा रही है। निलंबित किया है, उन पर कार्रवाई हो रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे लग रहे हैं, जेल के अंदर सीटों में बंद है। ठीक है योगेश जी, बोलिए। ऐसे हम समझौते नहीं ठीक है करते। सर, जवाब ले लेते हैं, बोलिए योगेश। समझौता करा, उस हाथ से छोड़ दिया। ठीक है, हमारी सरकार में ये सब नहीं होता है, ये सब कांग्रेस के जमाने के माफिया है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। देखिए शिवाली जी, इन्होंने बोला कि ये भ्रमित करने वाले आंकड़े हैं। ये पिछले जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 के बीच में उज्जैन में 20, मुरैना में 27, लाहौर में 15, छतरपुर में 4 और मंदसौर में 3 और रतलाम में 10, ये 6 महीने में मौतें हुई हैं। इसमें कोई भ्रमित करने वाला आंकड़ा नहीं है। ये आपके शासकीय पटल के द्वारा ही जनता को उपलब्ध, समाचार पत्रों को उपलब्ध कराया गया है। इसमें आप कांग्रेस को आरोपित नहीं कर सकते। आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग ये काम कर रहे हैं। अरे सरकार आपकी है, आपके निकम्मेपन की हद है अगर आप कांग्रेसियों को ऐसा करने की छूट दे रहे हो तो। लेकिन वो कह रहे हैं आपके कार्यकाल में जो चीजें हुई, जो माफिया जो पनपा, उसको अब कर रहे हैं, शिकंजा कस रहे हैं उस पे। 15 साल का कुशासन, 15 साल का कुशासन शिवराज जी का, जिसमें मध्य प्रदेश को बलात्कार में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1, भू माफियाओं के मामले में नंबर 1, शिक्षा माफियाओं के मामले में नंबर 1। इस प्रकार देखिए शिवानी जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। गोविंद मानू जी, जब आपका समय आए तब आप अपनी बात रखिएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में शिवराज जी ने वर्ष में डुबो दिया है। हर मामले में नंबर 1 बनाया, अपराधों के मामले में नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, भू माफिया के मामले में नंबर 1, शराब माफिया के मामले में नंबर 1, नशीन माफिया के मामले में नंबर 1, रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी आप ही की सरकार ने पकड़े, हमने नहीं पकड़े। भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है उनको। आप अपने निकम्मेपन को नहीं छुपा सकते कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर। आपकी सरकार है, आप उनको अरेस्ट करिए ना, अगर ऐसा कोई नजर आता है आपको तो। मेरा खुला चुनौती है आपको। तो देखिए, ये आप अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास न करें, आप अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास न करें। गोविंद जी, आरोप लगते आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। योगेश जी का भी कहना है कि क्यों नहीं, कहाँ गई वो बातें। कमलनाथ जी ने भी ट्वीट कर कहा है कि माफिया को उखाड़ देंगे, गाड़ देंगे, पाताल से भी खोज निकालेंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि क्यों नहीं अब कार्रवाई हो रही है। माफिया का नाम बता दो, गाड़ दिया। किस माफिया को गाड़ा आपने?
आपने कौन से माफिया को पकड़ा? एक माफिया का नाम बताओ। कौन सा शराब माफिया को आपने पकड़ा, उसका नाम बताओ। कितने अपराधियों को आपने पकड़ा, उसका नाम बताओ। एक माफिया की अगर आपने कार्रवाई की हो तो नाम बताइए। हमारे टाइम में रोज प्रमुख समाचार पत्रों में छपते थे कि माफिया फलाना माफिया यहाँ से गायब, फलाना माफिया का मकान ढा दिया, उसकी बिल्डिंग ढा दी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज के यहाँ तक कुछ छपता ही नहीं है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बोलिए गोविंद जी। शिवराज जी ने एक कार्रवाई नहीं करी किसी माफिया के ऊपर, केवल झूठ बोलते हो आप लोग यहाँ बैठकर। ठीक है, गोविंद जी से जवाब ले लेते हैं योगेश। ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अबे धंधों को सरसब्ज करना ये सब कमलनाथ सरकार के काम है। अरे आप लोगों का एक ही काम है, जनता को बदलाना और झूठ बोलकर सरकार को बचाना। जनता का बदलाव और सरकार को झूठ बोलकर बचाओ। ये भी बताया 1,00,000 की सरकार बहुत झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, शराब के बहुत झूठी। सर मेरा एक सवाल आप दोनों से है, एक सवाल दोनों से आप दोनों से है कि ये जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन होता है वो सरकार किसी की भी हो, ऐसा क्यों नहीं आप लोग सख्ती से उस पर काम करते हैं? एक भी जान जाना बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक भी जान जाती है। शिवानी जी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में अगर एक भी जान जहरीली शराब से गई है तो उसका नाम बताइए, नहीं तो 6 महीने के आंकड़े ये मेरे पास रखे, आपकी रिपोर्ट दिखा रही है। तो ये कुशासन में फर्क है, सुशासन में कुशासन से, और इसके मूल्य बढ़ाए अपने लाभ के लिए। तो ये शराब माफिया, अरे मंदिर से पहले एक बात बताइए शिवानी जी, मंदिर से पहले मदिरालय किसने खुलवाए? मंदिर से पहले मदिरालय शिवराज सरकार ने खुलवाए लॉकडाउन में। नहीं हमने मंदिर अभी 24 जून को खुला है, उससे पहले शराब की दुकानें खुलवा दी। हमने एक दुकान नहीं खोली, आपने आते थे। अरे मंदिर से पहले मदिरालय खुलवाया आपने। विरोधी होता था सर ये तो पार्टी कोई भी हो, राज्य सरकारों के लिए तो कमाई का बड़ा माध्यम होता है ना। हम सबसे पहले आगे आए विरोध करने। लेकिन गोविंद जी सवाल मेरा ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग लिप्त हैं इस चीज में, उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी? अब क्या प्लान है? क्योंकि आप भी लगातार बोल रहे हैं एक एक जान कीमती होती है। जिस तरह से आंकड़ों की अगर आप बात करें तो बहुत बड़े आंकड़े हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश में जहर के कारण, ये जो जहरीली शराब जो है मध्य प्रदेश में, उसके कारण जो जाने जा रही हैं, उन परिवारों का क्या? देखिए शिवानी जी 6 महीने में, पिछले 6 महीने में इतनी मौत हुई, 60 से 65 70, उनमें से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मालूम करना चाहता हूँ। कितने नाम बताइए, नाम बताइए। कौन सा प्रशासनिक अधिकारी उसमें गया, कौन सा आबकारी अधिकारी को आपने निलंबित किया, किसके ऊपर आपने कार्रवाई करी बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है उनको, जब तक वो संरक्षण समाप्त नहीं होगा तब तक ये उजागर करेगी। देखिए जब तक बीजेपी के लोगों का संरक्षण इन माफियाओं को मिलना बंद नहीं होगा तब तक इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, इसमें शामिल है। हम सबूत दे सकते हैं इस बात के, हमारे पास सबूत है। सबूत है तो बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, कुछ होगा क्या? सबूत हो तो दो, जनता के बीच में बिल्कुल देंगे। आप कार्रवाई करो, उनके ऊपर देते हैं आपको नाम। हमने तो भाई कुछ नहीं, एक एसआई, एक पीआई, एक एएसआई को निकालना कार्रवाई नहीं होता। आपको संबंधित कलेक्टर के ऊपर, एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बड़े लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। तोड़ी जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार सजग है, सरकार ने शिद्दत के साथ और गंभीरता के साथ और सख्ती के साथ कार्रवाई की, किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन सर बात ये आती है ना गोविंद जी, सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर हादसे के बाद क्यों जाग रहे हैं? हादसे के बाद आप कार्रवाई कर रही हैं, जो लोगों की मौत हो चुकी है उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन पहले से अगर ऐसा जो खौफ है मध्य प्रदेश में वो तो प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा लाया जा सकता है ना माफियाओं में। शिवानी जी खौफ है तभी 1,30,000 प्रकरण हमने दर्ज किए अवैध शराब के पिछले 2 महीने में। इसके अलावा जहां भी ऐसे जो घटनाएं हुई
उसको हमने किसी को बख्शा नहीं। वहाँ अधिकारियों को भी निलंबित किया है और जो लोग पकड़ाए उन पर कड़ी कार्रवाई की है। उनके भवन, उनके मकान सब जमींदोज कर दिए, उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। माफिया होते हैं, आतंकवादियों और माफियाओं में क्या अंतर है? ये ऐसे ही जो गलत धंधे करने वाले, अवैध धंधे करने वाले, वो कहीं न कहीं अपनी जो हरकतें करते हैं उसको सरकार दबाए, उसको सरकार उस पर कार्रवाई करे, सख्त एक्शन ले, ये सरकार से उम्मीद होती है और तुरंत एक्शन ले। वो तुरंत एक्शन ली सरकार ने, लेकिन माफियाओं को बख्शेगी नहीं, ये हमने संदेश भी दे दिया है। इस तरह ये 15 महीने की सरकार ने जो छोड़े थे अपने अपने पैरुए, ये सब उसके परिणाम है कि माफियाओं को यहाँ पर एक उर्वरा जमीन मिली कांग्रेस के जमाने में और ये पनपे। लेकिन अब हम उनको एक एक नष्ट नाबूद करने में लगे हैं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे और कोई माफिया हो। हमने इंदौर से लेकर सर, लेकिन एक सवाल दोनों से, सर मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि करके दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं एक एक करके आप दोनों से यही सवाल का आंसर लेना चाहूंगी। इसी सवाल का जवाब मैं आप दोनों से चाहूंगी कि कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, शराब माफियाओं पर इसका असर क्यों नहीं होता? सर हो रहा है ना शिवानी जी, शराब माफियाओं पर असर हो रहा है और शराब माफियाओं को शिकंजे में लिया जा रहा है। लगातार कार्रवाई हो रही है। मैंने ऐसे ही प्रकरण थोड़ी बन गए 9 महीने में कि कितने ये अवैध शराब अभी ये 15 महीने के बाद ही सब होने लगे। हम 15 साल में तो एक घटना बता दीजिए। योगेश जी, आप भी इसी सवाल का जवाब दीजिए। बता देंगे, एक भी घटना बता दें 15 साल की। ठीक है सर, अवैध शराब की और इस तरह की। आप जवाब ले लीजिए। देखिए शिवाली जी, 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। पहला उदाहरण, जिस प्रदेश का गृह मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को बंदूक का लाइसेंस देने के लिए बोलता हो, किसी को गोली मारनी पड़ेगी, किसी का मर्डर करना पड़ेगा, उस प्रदेश के माफियाओं को कितनी छूट मिली होगी, इस बात से आप अंदाज लगा सकती हो। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का यह बयान कुछ ही दिन पहले वीडियो वायरल हुए थे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी लॉकडाउन में मंदिर से पहले मंदिरालय खुलवाए। अभी कर्फ्यू में जो ढील दी थी, जनता कर्फ्यू में 7 बजे तक 8 बजे तक जनता के लिए कर्फ्यू था, 8 बजे के बाद, और शराब की दुकानें 11 बजे तक खुल रही थी, 15 साल की रेस्टोरेंट 2 बजे तक खुल रहे हैं। हर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर इन्होंने शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटे। पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने निरंतर लगातार रोड पर झूठ बोलना आपका काम है। हम पूरी बात प्रमाणिकता के साथ करते हैं, पूरी बात प्रमाणिकता के साथ करते हैं। और 6 महीने अभी आप ही ने अपने बयान में, मालू जी अभी आप ही ने अपने बयान में बोला कि हमने 9 महीने में 1000 लोगों पर प्रकरण दर्ज किए। तो मतलब 24 महीने में फरवरी 2000 फरवरी 2020 से शिवराज जी की सरकार है। इतने प्रकरण अगर दर्ज हुए हैं तो वो स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बीजेपी के लोगों के संरक्षण में कारोबार फल फूल रहा है। आप शराब की दुकान के अगर लाइसेंस हर आधा किलोमीटर पर दोगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। तो शिवराज जी से निवेदन है कि आप डायलॉगबाजी छोड़कर वल्लभ भवन मंत्रालय से बाहर निकलकर प्रशासनिक दौरे करें, जिलों में जाएं, क्योंकि आपके जितने भी विधायक और मंत्री हैं बैठकर मुंह चलाते हैं, जैसे मानू जी चला रहे हैं। तो मुंह चलाने से सरकार नहीं चला करती है, मुंह चलाने नहीं पर उतरना पड़ता है, झूठ बोलने से नहीं चलता है, पर उतारना पड़ता है। सत्यपूर्ण बात करिए, सत्यात्मक बात रखिए, लोग भी समझ रहे हैं। 1.5 किलोमीटर भारत के लोग देख रहे हैं कि कितने झूठे लोगों को हमने सत्ता सौंप दी। इतने महा झूठे प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिले होंगे पिछले। सर ठीक है सर, वहाँ तक नहीं, लेकिन मुद्दे पर राहुल गांधी के लिए रोज दिन में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री सर, लेकिन जो मुद्दा था वो फुटबॉल आपने इधर से उधर दोनों खेलते रहे आप दोनों, कि आपके कार्यकाल में हुई कि आपके कार्यकाल में हुई है। बात ये है कि दोनों ही कार्यकालों में हुई है, सत्ता कोई भी हो, सरकार कोई भी हो।
लेकिन मामले ऐसे आते रहे हैं और सिर्फ एक औपचारिकता निभा दी जाती है किसी भी अफसर को सस्पेंड करके। लेकिन सवाल वही, खुद को गंभीर दिखाने के लिए आप लोग अफसर को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब मामला दब जाता है आप लोग भी शांत हो जाते हैं। प्रशासन देना पड़ेगा। कंसंट्रेटर में कालाबाजारी कर रहा था, उसको हमने पकड़ा। जिम्मेदारी सर दोनों तरफ से है। माफिया भू माफियाओं पे नकेल नहीं कसेंगे, उसके लिए आपको स्वच्छ प्रशासन, कड़ा प्रशासन, नेक नियत की आवश्यकता है, जो शिवराज जी में कतई नहीं है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ। ठीक है सर, लेकिन ये जो फुटबॉल है इधर से उधर नहीं सर, जनता को जवाब चाहिए होता है, हमें भी जवाब चाहिए कि आखिर क्यों ये जो फुटबॉल है इधर से उधर घूमती रहती मालू जी है। के मन से सच्चाई निकल जाती है मालू जी के मुंह से। लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर क्यों प्रशासन जो है नकेल नहीं कस पा रहा है, कब तक आखिर जहर का कहर बरकरार रहेगा मध्य प्रदेश में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। विपक्ष के निशाने पर शिवराज सरकार है तो शिवराज सरकार के निशाने पर विपक्ष। लेकिन सवाल वही कि क्यों नहीं लग पा रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक। सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात जस के तस रहते हैं और लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सवाल वही है, जवाब न जाने कब तक मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।